चाहते हैं? शॉर्ट में बताऊंगा, चिंता मत करो। मैं भी सर एक गरीब परिवार का लड़का हूँ। कोई घर नहीं था मेरे पास, कोई साइकिल नहीं था, कोई गाय भैंस नहीं थी, हमारे घर में कोई खेत नहीं था। बहुत गरीब परिवार से। अगर एक तरीके से कहा जाए तो रामरतन जी से भी ज्यादा गरीब परिवार से हूँ, क्योंकि रामरतन जी का तो अपना घर था गाँव में। वैसा कच्चा ही बताओ, मेरा तो वो नहीं था, किसी और के घर में रहता था। लेकिन आज बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, आप जितने यहाँ बैठे ना, इंक्लूडिंग डॉक्टर साहब जो डेली के 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, सॉरी पर डे कमाते हैं, जितने भी लोग आप यहाँ बैठे ना, आप में से जो आदमी अपने आप को सबसे ज्यादा अमीर समझता हो, ये विजय विरोधिया उससे भी अमीर है। और ये बिजनेस अमीर बनाता है। ऐसा नहीं है कि मैं अमीर हूं, नहीं नहीं, अमीर बनाता है। आज मुझे गर्व है कि मेरी टीम में हजारों लोग अमीर बने, लाखों लोग अमीर बने। 25 करोड़ रुपया महीना लोगों की जेब से पैसा निकाल के दुनिया पैसा कमाती है। ये बिजनेस ऐसा है, लोगों की जेब में पैसा डाल के पैसा कमाया जाता है। मेरी टीम के लोगों में 25 करोड़ रुपए जा रहा है, ये बहुत गर्व की बात है सर। कोई काम नहीं है ऐसा। लोगों की जिंदगियां बदल के हम लोग पैसा कमाते हैं, लोगों को स्वस्थ बना के। अब डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि जी मेरे को पता भी नहीं अभी कि भी हाँ, क्योंकि उन्होंने किया होगा तो ये आया नहीं, इनको पता भी नहीं कि ये क्या काम आता है, लेकिन इनको ये पता है कि आरसीएम का है, उसमें कुछ अच्छा ही काम आएगा डॉक्टर होने के बाद भी। और मैं आपको बता दूं, ये गलती से इन्होंने न्यूट्रीचार्ज वोमेन उठा लिया। और मैं आपको बता दूं, ये न्यूट्रीचार्ज वोमेन है, और पहले मैं भी ये कटक जाता था, बाद में मेरे साइंटिस्ट हो गए। देखिए, जब तक हमें किसी चीज की जानकारी नहीं होती ना, वो चीज हमारे लिए फालतू बेकार और बकवास होती है। सर, जानकारी लेने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे एक सर थे हमारे, किसने सर ने बताया था शायद, कि भी डॉक्टर की नॉलेज लेके आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते हो, डॉक्टर की लाइन में कामयाब होते हो। मैकेनिक की नॉलेज लेके आप मैकेनिक अच्छे बन सकते हो, इलाज किसी का नहीं कर सकते। जैसे वकील है तो वो वकालत अच्छी कर सकता है, वकालत की नॉलेज से वो मोटरसाइकिल ठीक नहीं कर सकता। जैसे उसके लिए उसको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। तो ठीक इसी तरीके से इस आरसीएम बिजनेस में तो हमें डॉक्टर बना दिया, और मैं पता नहीं कितने डॉक्टर्स को ठीक करता हूँ। हेलो, मैं डॉक्टर के सामने बात करता हूँ तो वो भी यूँ कहते हैं कि सर डॉक्टरी मैंने कर रखी है, आपने मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं आरसीएम ने डॉक्टर बना दिया। तो खैर, पहले मैं भी लेता था, ये न्यूट्रीचार्ज वोमेन है, और लगातार इसको एक सप्ताह से ज्यादा नहीं लेना चाहिए अगर पुरुष लेता है, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस लालच में ले लेता था, क्योंकि इसमें 16 तरह के फ्रूट और फ्लावर के ग्लैंड हैं जो ब्यूटी के लिए अच्छा होता है। जैसे महिलाएं जो है ना, ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं, वो सुंदरता चाहती हैं अपनी, और उसके लिए ब्यूटी पार्लर पे जाके हजारों भी खर्च करती हैं। चलो ये तो गांव का माहौल है, यहाँ नहीं करती होंगी, शहरों में तो हजारों खर्च करते हैं। तो सुंदर गांव वाले भी दिखना चाहती हैं, लेकिन बहुत महंगा काम है सुंदर दिखने के लिए। ब्यूटी पार्लर पे जाओगे तो मेरे ख्याल में 500-700 रुपए तो गांव में भी ले लेते होंगे। लेकिन ये पूरे महीने की खुराक है, ये अंदर से ब्यूटी बनाती है, ऊपर से लिप पॉप होती तो कोई भी कर ले। तो मैं सोच रहा था कि यार महिलाओं को सुंदर होना जरूरी थोड़ी ना, हम सुंदर हो जाए तो क्या बिगड़ जाएगा। हेलो, तो इसलिए मैं खुद भी लेता था इसको। लेकिन बाद में हमारे साइंटिस्ट ने बताया भाई इसके अंदर जिंक आयरन है बहुत ज्यादा मात्रा में, और महिलाओं को क्योंकि मासिक धर्म होता है, उनका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए महिलाओं के लिए तो है ये बहुत ज्यादा बढ़िया। सुंदरता के चक्कर में आप आयरन ज्यादा खा जाओगे और आपको मासिक धर्म होता नहीं, इसलिए ब्लड लॉस तो उससे क्या होगा, किडनी पे असर पड़ जाएगा। है ना, इसलिए आपको ये बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर सुंदर बनना भी चाहते हो तो सप्ताह में 2-4 बार ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनो, अदरवाइज आपके लिए न्यूट्रीचार्ज मैन है। इसके अंदर जिंक है जो पुरुषों को ज्यादा जरूरत होती है, जिंक। अब इसको ज्यादा प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल डिटेल में नहीं जाऊंगा, डॉक्टर्स अच्छी तरह समझ सकते हैं। महिलाओं को आयरन की ज्यादा जरूरत है और पुरुषों को जिंक की ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए पुरुष ये लेना चाहिए। ये क्या है ये बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तो इस बिजनेस की खूबियां मैं आपको बता रहा था। तो मैं कुछ नहीं था सर, आज आप सब लोगों से अमीर हूं, और आप भी बन सकते हैं। और अमीरी का मतलब पैसा नहीं। अब हो सकता है यहाँ बैठे हुए डॉक्टर साहब को बड़ा अजीब लगाओ कि सर मेरे से अमीर कैसे हो सकते हो, मैं डेली का 50,000 कमाता हूँ। तो भाई पैसे से आदमी धनी होता है, अमीर नहीं होता। हेलो, मेरे से ज्यादा पैसे वाले लोग मेरी टीम में हैं, काम कर रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी ऑडीज और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हैं, और 200, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी वैसे पड़ी, वो भी काम करते हैं हमारी टीम में, क्योंकि वो सिर्फ धनी है, अमीर नहीं। पैसे से आदमी धनी बनता है।
बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, मैं कहता हूँ इस पैसे से क्या, समय से भी अमीर हूं मैं तो। लेकिन कई लोग कहते हैं कि समय तो मेरे पास भी खूब है, डेली टास्क खेलता हूँ सारा दिन, कोई काम ही नहीं है, तो समय का धनी हुआ, अमीर वो भी नहीं हुआ। ये सब तो ये बिजनेस क्या है, ये बहुत चीजों को मिला के अमीरी बनती है। आपको नाम चाहिए, पहचान चाहिए, सम्मान चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, नॉलेज चाहिए, लोग चाहिए, दुआएं चाहिए, प्यार चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ इस बिजनेस से मिलता है। और ये सब कुछ मिलकर अमीरी बनती है। समय चाहिए, सुरक्षा चाहिए। आज मेरा समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं, आज मैं सुरक्षित हूँ बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। तो ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है। तैयार है? करना क्या पड़ेगा सर? 21 नियम है इस बिजनेस के। समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहते हैं, वो ट्रेनिंग आप ले लेना। कुछ बेसिक चीजें आपको मैं मोटी मोटी बताऊंगा आज। वो 21 स्टेप्स को जरूर फॉलो करो। 6 बेसिक नियम है, 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप्स और 7 कार्डिनल रूल्स। ये धीरे धीरे आप सीख जाएंगे जब इसमें एंट्री करेंगे। पैसा नहीं लगता, ये सेकेंडर चीजें आपको बता दिया, बताया ना। जीरो इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज सफिशिएंट टू डू आवर बिजनेस। मैं आपके लिए वैसे कह रहा हूँ। मेरे को पहली बार में प्लान नहीं समझ में आया था, फिर भी मैंने ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मेरे को यही समझ में आया था कि लगता कुछ नहीं। हेलो कर लो। मेरे को तो पहली बार प्लान बताया जिस व्यक्ति ने, वो है सुरेंद्र जीवन। बहुत धुरंधर है आज, लेकिन उस समय नहीं थी। मेरे से एक दिन पहले ही ज्वाइन किया था, और जैसे ही उन्होंने प्लान दिखाया मेरी समझ में ही नहीं आया। डेल कार्नेगी की किताब पढ़ी थी जिसके अंदर सेंटेंस था, इफ यू वरिंग अबाउट समथिंग असेस अल्टीमेट लॉस फर्स्ट एंड देन कंप्रोमाइज विद दैट स्टेज। इसका मतलब बनता है यदि आप किसी काम को लेकर परेशान हो, दुखी हो, टेंशन में हो, तो ये सोचो नुकसान क्या होगा, और उस नुकसान से अगर आप कंप्रोमाइज कर सकते हो तो आपकी टेंशन दूर। हेलो, तो मैंने भी यही सोचा कि यार ये बिजनेस में कर रहा हूं, मतलब ये जो प्लान दिखा रहे हैं इसको करूं या ना करूं, टेंशन थी दिमाग में, कहीं उल्लू तो नहीं बना रहा, फंसा तो नहीं देगा मुझे। तो डेल कार्नेगी की बात याद आई कि सोच तेरा नुकसान क्या होगा। तो प्लान में उसने कहा था कि पैसा आएगा खरीदने से, नुकसान क्या होता है नहीं आया तो आज से पहले कौन सा आ रहा? हेलो, यही समझ में आज से पहले कौन सा आ रहा? जब पहले ही नहीं आया, अगर आगे ना भी आया तो कौन सी तो चल जाएंगे, कोई नुकसान नहीं हो सकता। हमारे हरियाणा के बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है कि बेटा जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना नजर ना आए और फायदे की जरा सी गुंजाइश कर देना चाहिए। और इसलिए मैंने कर दिया और पार्ट टाइम करना शुरू किया सर। स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे एक अच्छा काम किया मैंने। हमारे चीन में हर संडे को मीटिंग होती थी, हर संडे को होती थी। एक STD शो था सुरेंद्र जी बस का, उसके पीछे एक दुकान खाली थी, उसमें 15-20 लोगों की मीटिंग हर संडे को होती थी। और मैं बहुत बिजी आदमी था, सुबह 5 बजे बच्चों को कराटे सिखाता था, रात के 8 बजे तक कंप्यूटर सिखाता था, समय नहीं था मेरे पास। लेकिन संडे मेरा फ्री होता था, संडे में जाकर मैं उस मीटिंग में बैठ जाता था। वहीं से विजन क्लियर हुआ, समझ में आया कि ये बिजनेस क्या कर सकता है मेरे लिए। बस इसलिए मैं छोड़ के नहीं भागा, बस ये बढ़िया किया। और मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ सर, इस बिजनेस में कामयाबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है ना, वो ये है कि इसको कभी छोड़ना मत। टिके रहोगे तो सफल हो जाओगे। अगर बिहार शरीफ से किसी को दिल्ली में जाना है और गलती से वो किसी ऐसी ट्रेन में पहुंच गया जो रास्ते में रुकती रुकती जा रही है, गड़बड़ कर रही है, लेकिन उसका डेस्टिनेशन दिल्ली है, अगर वो उसमें बैठा है, वहां उतर के नहीं भागा तो दिल्ली पहुंचेगा, भले ही लेट पहुंचे। ये सुनो, ये बिजनेस सर अमीरपुर, गरीबपुर से अमीरपुर ले जाने के लिए है। इसमें अगर बैठ गए ना तो हमारे अपलाइन लीडर, बड़ी अच्छी बात, पत्नी और पति में जब शादी हुई थी दोनों की, बहुत लोग शादीशुदा दिखाई दे रहे हैं मुझे। जब शादी होती है तो 7 फेरे होते हैं। कितने लोग हैं शादीशुदा और मर्द दो जो भी? सॉरी, मैक्सिमम लोग। धन्यवाद। आप लोग ईमानदारी से बताओ, जब शादी हुई, मैक्सिमम लोग अगर हिंदू धर्म के मानूं मैं यहाँ पे, तो हिंदू धर्म में 7 फेरे किए जाते हैं, ये सुनो, और 7 वचन निभाए जाते हैं, मतलब बोले जाते हैं। और कहा जाता है, पंडित कहते हैं ये 7 वचन का पालन करोगे तो आपकी शादी सफल होगी। ये सुनो, ईमानदारी से बताओ, जितने भी लोग शादीशुदा हैं, कितने लोगों को 7 वचनों का पता है? याद है? एक को भी याद नहीं। तो शादी तो आपकी खराब होगी नहीं हुई ना? क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो 7 वचन ठीक है जो भी हैं, पूरे शादी के समारोह में ढोल लंगाड़े पीट पीट के, नाच नाच के, सारा मोहल्ला और रिश्तेदार इकट्ठे होके आपके दिमाग में एक बात घुसा देते हैं कि बेटा आज से तेरी शादी होगी है।
आज से तू इसका और ये तेरी। ये सुनो, बस ये याद रहता है, बाकी सारे वचन भूल जाते हैं, फिर भी आपकी शादी सफल। ये सुनो, इसी तरह से इस बिजनेस के अंदर भी आ गए ना सर, तो बस ये याद रखो कि आज से ये बिजनेस आपका और आप इसके, ये आपको उठा के बहुत आगे लेके जाएगा। तो मैं इसी तरह से इसमें लगा रहा सर, और अपने अनुभव के आधार पे सब लोग बताते हैं। मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। जो भी 21 स्टेप है, 6 बेसिक, 7 कार्डिनल रूल और 8 कोर स्टेप, उसके अंदर सबसे पहला नियम है बेसिक का 100% प्रोडक्ट। समझ रहे आप सब लोग? मैं 21 के 21 नहीं बता रहा आपको, लेकिन जो बड़ मोटे मोटी चीजें जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है 100% प्रोडक्ट यूज। आज में गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक सब है। समझ रहे हैं आप सब? सिर्फ यही नहीं है, यहाँ किचन प्रोडक्ट भी है, यहाँ ग्रोसरी प्रोडक्ट्स भी हैं, यहाँ टॉयलेटरीज प्रोडक्ट भी है, यहाँ आपको ब्यूटी प्रोडक्ट भी है, यहाँ आपको न्यूट्रिशन भी है, यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है, यहाँ फुटवेयर भी है, यहाँ कपड़े भी है, सब कुछ है। जो प्रोडक्ट आरसिम में है, अगर वैसे प्रोडक्ट आपके घर में इस्तेमाल होते हैं तो वो आपको आरसिम के इस्तेमाल करने हैं। कर सकते हैं? पहली चीज क्यों करने हैं? अब जब तक क्यों क्लियर नहीं होगा तो क्यों करोगे भैया? पहला कारण तो मैंने आपको समझा दिया कि ये बिजनेस और ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, तो करोगे, ये सुनो। और दूसरा एक बहुत मोटा कारण और बता देता हूं, जानने के लिए तैयार है? आरसिम बिजनेस के बारे में मैं एक चीज बोलता हूं कि अगर इसको समझ में आ जाए आप लोगों को, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो मेरा एक स्लोगन है कि जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आरसिम से इनकार। अब आप सोचोगे कि यार बीवी बच्चों से तो सारे ही लोग प्यार करते हैं, तो आरसिम से तो इनकार क्यों नहीं? बहुत लोग कर देते हैं, बहुत लोग करते ना इनकार, करते हैं कि नहीं करते? अगर आप आरसिम के बारे में लोगों के बीच में जाओगे तो लोग आपको मना करेंगे। जैसे सकेंद्र जी ने कई लोगों को बुलाया और एक चीज बोली थी इन्होंने कि इन्होंने बहुत सी गालियां सुनी होंगी, है ना? अब ऐसी बात सुन के आपको लगा होगा कि अरे गालियां क्यों दी हुई इनको? गालियां नहीं दी, वो इनकी शैली है बोलने की। हेलो, ज्यादा पढ़ल लिखल नहीं है, हेलो, कुछ भी बोल देते हैं। बट मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये क्या कहना चाह रहे थे। सच्चाई ये है कि अगर मैं एजुकेशन की भाषा में आपको समझाऊं, सभ्यता की भाषा में, तो ये बात सच है कि बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात हम इंसानों को एकदम से समझ में नहीं आती। इंसान स्टार्टिंग में हर अच्छी चीज का विरोध करता है, पर इतिहास गवाह है विरोध नहीं जीतता, परिवर्तन ही जीतता है। ये सुनो, इंसानों ने बिजली का भी विरोध किया। पहले कोई कनेक्शन नहीं लेना चाहता था, गांव में कोई कनेक्शन ले लेता था तो सारे गांव वाले, यानी कि बिजली को कोई ज्वाइन कर लेता था तो सारे गांव वाले मिलके उसको गाली देते थे, मरवाएगा साला सबको, ये तो करंट मारती है, खेतों में आग लगा देगी। लेकिन धीरे 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 सबने बिजली ज्वाइन कर ली। ये सुनो, तो पहले जो ज्वाइन करते थे उनको गाली क्यों मिलती थी? क्या बिजली ने आज करंट मारना बंद कर दिया? क्या आग लगाना बंद कर दिया? आज भी पूरी दुनिया में कहीं भी अगर आग लगती है 99% कारण बिजली होती है, फिर भी सबने ज्वाइन कर ली। क्यों? क्योंकि उसकी एवरेज में जो सुविधाएं हैं, जो अचीवमेंट है, वो ज्यादा है। समझ गए आप सब लोग? ठीक इसी तरीके से ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस के अंदर भी ये भी बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी आप लोगों के बीच में जाके बताओगे तो बड़ी बड़ी बात और लोग अच्छी बात तो लोगों को आज तक समझ में आई नहीं कभी, तो इसको कैसे समझ जाएंगे? तो वो भी शायद आपको कहे अच्छा तेरी आएगी कार, तेरी में बैठ लूंगा। बोलते नहीं बोलते? तू बनेगा करोड़पति, ऐसे बोलते नहीं बोलते? मैं थोड़ी सी हरियाणवी टच बोल गया, मुझे नहीं पता इसको भोजपुरी टच में कैसे बोला जाएगा, वो सत्येंद्र जी की प्रोग्राम में सुन लेना कभी। कई बार ये बोलते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता, एक आध बार मैं बोल दूंगा तो आपको ना समझ में क्या होता है। हेलो, नेक्स्ट। अच्छा जी, नाश्ता ले आए। तो अगली एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात बताऊं, ये सच है, मानव स्वभाव है, बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात और नई बात एकदम से समझ में नहीं आती। सरकारी नौकरियां जब नई नई आई थी, लोग कोई 4 पढ़ा हुआ होता था उसको घर से पकड़ के ले जाते थे नौकरी देने के लिए। ये सुनो, ऐसा जमाना था ना। लेकिन आज PhD किए हुए, MD किए हुए, डॉक्टरेट किए हुए बच्चे घर पे बैठे, नौकरी नहीं मिलती, चपरासी की भी। ये सुनो, क्यों? क्योंकि समय बदल गया, पहले वो अच्छा नहीं लगता था, आज अच्छा लगने लग गया। देश की राजनीतिक आजादी के लिए, अभी इन्होंने बोला था ना कि भी देश की राजनीतिक आजादी के लिए ढेला फेंकने वालों में उसका नाम था। आज उनके बच्चे
सीट पा रहे हैं। हेलो, मतलब एक उदाहरण से समझो आप कि देश की राजनीतिक आजादी में भी 200 साल लगे थे। स्टार्टिंग में जो लोग प्लान दिखाते थे कि ये चंद मुट्ठी पर बिचौलिया लोग, जैसे हम बोलते हैं चंद मुट्ठी पर बिचौलिया लोग अपने को लूटते हैं, ऐसी आजादी वाले भी बोलते थे कि चंद मुट्ठी पर अंग्रेज लोग हमारे को लूटते हैं, आओ हमारा संगठन मजबूत करो, हमें ज्वाइन करो, हम इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ेंगे और डायरेक्ट राज करेंगे और देखना हमारे को राजनीतिक आजादी मिल जाएगी। अच्छी चीज थी। फिर 200 साल क्यों लगे? क्योंकि प्लान इंसानों को दिखाया जाता था। तो मैं बेसिक चीज ये कहना चाहता हूं सर, इस चीज से आप बिल्कुल चिंता मत करें। लोग आपके साथ आएंगे, टाइम जरूर लगेगा। अगर कोई मना करता है तो एक ही फॉर्मूले पे काम करो, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इसी को आपकी बिहार वाली भाषा में सिकंदर जी ने बताया था। उन्होंने क्या बोला था कि भी सबको प्लान दिखाओ, आपका कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, ऐसा कुछ बोला। वो इनका अनुभव है। आपका रिश्तेदार और दोस्त और पड़ोसी क्यों नहीं आता ज्यादातर आपके सामने? बता दूं, बुरा मत मानना, सच्चाई है, लेकिन असक्सम केस इज एवरीवेयर, सबके ऊपर लागू नहीं होता। तो इसलिए सारे लोग बुरा भी मत मानना। कलयुग है सर, ये कलयुग, और कलयुग में कोई नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी या उसका रिश्तेदार आगे बढ़े। हेलो, और जब आप उसको कामयाबी की बात करते हो तो वो अपनी कामयाबी की बजाय यूं देखता है कि मैं करूंगा तो साला ये तो कामयाब नहीं हो जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट रीजन। जबकि ऐसा नहीं है कि आपके रिश्तेदार नहीं आएंगे आपके साथ, वो इनका अनुभव था। मेरा अनुभव ये बोलता है 23 साल का कि सर किसी को मत छोड़ो, सबको बताओ। आता है तो वेलकम, नहीं आता कोई बात नहीं, नमस्ते जी, अगले बात चले जाओ। ये सुनो, ताकि कल को वो रिश्तेदार शिकायत तो नहीं करे कि जी आपको इतनी अच्छी चीज मिली थी, मुझे क्यों नहीं बताई। ये सुनो, आप बताओ उसको कि बहुत बढ़िया चीज है, खरीदने से पैसा आता है, और खरीदने से पैसा आता है तेरे बाप का क्या जाता है, कर ले, नहीं तो कल को मेरे को ही गाली देगा। हेलो, मतलब प्यार से समझाओ, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं, और उसके बाद आगे चलते रहो। और इन्होंने कहा था ना कि बाहर निकलो, तो सच है, घर की माटी रोटी देती है, समृद्धि नहीं देती, याद रखो। घर में पढ़ के रह के काम करोगे तो रोटी मिलती रहेगी, भूखे नहीं मरोगे आप, लेकिन समृद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए घर छोड़ के थोड़ा सा बाहर निकल के काम करो। हो सकता है 1-2 समय के लिए रोटी ना मिले, पर समृद्धि मिल जाएगी। समझ गए आप? क्योंकि बाहर का आदमी आपको सीरियसली लेगा। सिकंदर ने क्या किया, ये घर छोड़ के बाहर निकला, क्योंकि इन्होंने घर वालों को जिसको भी बताया कोई आया ही नहीं। हेलो, और आप हो सकता आ रहे हो, पर मेरा तो सगा भाई भी आया, मेरे चाचा का लड़का भी आया, मेरे मामा का लड़का भी इस बिजनेस में है। लेकिन कितने आए? मेरे पापा जी सबसे बड़े हैं, मेरे दादाजी के, और उसके बाद मेरे दादाजी की 9 औलाद, और सबके बच्चे हैं। तो एक तो मेरे पापा जी का छोटा भाई, मेरा छोटा भाई आया, एक मेरे चाचा जी का लड़का आया, वो बोला भाई साहब बताओ, बाकी कोई कलबुआ नहीं आया। वो बेचारे आज भी कोई पंखे ठीक करता हुआ फिर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है। चलाते रहो, किसने कहा था, तेरे को पहले बताया था। आज करें भाई साहब, पहले बता देते तो हम भी कर लेते, बताया था। लेकिन उस समय तो ये समझ में आया होगा, मैं करूंगा तो इसका फायदा ना हो जाए, भाई मेरा तो होगा क्योंकि मुझे तो करना है, तू नहीं करेगा तो अगला से। ये सुनो, आप करोगे तो आपके साथ काम होगा, आप नहीं करोगे तो किसी और के साथ काम होगा। ये सुनो, बिजनेस में कोई कमी नहीं है, बिजनेस बहुत बढ़िया है। आप अकेले नहीं हो इस बिजनेस के लिए। मैं इंग्लिश में डायलॉग बोलता हूँ, द सक्सेस इन दिस बिजनेस इज ओनली 1% इज पॉइंट, दैट इज ओनली यू। इस बिजनेस में सफल होने के लिए एक आदमी महत्वपूर्ण हो, महत्वपूर्ण आदमी आप खुद हो। अगर आपने ठान लिया कि यस मुझे करना है, देन यू आर नॉट अलोन, फिर सारे सफल लोगों की टीम आपके साथ है, मैं भी आपके साथ। आप अकेले नहीं हो। अदरवाइज इस कलयुग में आपका सगा भाई भी आपके साथ नहीं है। सॉरी टू से, माफ करना, बहुत गंदा बोल रहा हूं, लेकिन सच है ये। एक बाप के 2 बेटे हैं, दोनों के दोनों बचपन से खेलते कूदते आए हैं, लेकिन जब करियर की बात आती है, दोनों मान लेते हैं कपड़े की दुकान करते हैं, एक बढ़िया अच्छा सफल हो जाता है, दूसरा बच्चा उससे पूछना चाहता है कि जी कैसे सफल हूं, बता देगा वो? उसको पता है कि ये भी मेरे साइड में कंपटीशन में आ जाएगा, वो आपकी मदद नहीं करेगा।
लेकिन इस बिजनेस में आपका दुश्मन भी आपकी डाउन लाइन में आ गया तो हमारा दिल से फर्ज बनेगा कि हम उसको कामयाब करें। ये बहुत सीधी चीज है, समझे आप सब लोग। तो खैर मैं उस डायलॉग पे आता हूँ, जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार वो नहीं कर सकते आरसीएम से इनकार। क्यों सर? ये बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं देता। अब थोड़ा सा सीरियसली मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। आरसीएम बिजनेस में आपको जो प्लान दिखाई जाती है उसके अंदर बताया जाता है कि मैन्युफैक्चर से लेके, इसको बंद किया करो सर, ये सूख जाएगा जिसने भी रखा है, कौन से कभी नहीं रखना चाहिए। मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक मिडिलमैन की बजाय डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया जाता है, यही बताते हैं ना? यस। और इसमें प्लान क्या दिखाते हैं कि 50% पैसा जो बिचौलियों में जाता था ये आपको वापस दिया जाता है, यही है ना? यस। सबको ये समझ में आता है बिकॉज मनी इज द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर इन आवर लाइफ। और सब लोग पैसे के बारे में बताते हैं, यहाँ स्टेज पे आते ही कहते हैं मैं ये करता था और पहली इनकम इतनी आई, टोटल इनकम इतनी आई, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। मेरा 23 साल का अनुभव बोलता है इस पैसे को गोली मारो, इस पैसे से कई गुना ज्यादा चीज ये देता है। क्या देता है? सबसे पहले चीज हेल्थ, स्वास्थ्य। आरसीएम का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। और कैसे? याद रखें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप सारे लोग कलयुग में पैदा हुए, ये सुनो, इंक्लूडिंग मैं भी कलयुग में पैदा हूँ। और इस कलयुग में हर आदमी अधिकतम मुनाफा कमाना चाहता है, ये सुनो। आप भी अधिकतम मुनाफा कमाना चाहते हैं। टाटा, बिरला, डालमिया, बजाज सिंह, अंबानी, मित्तल, बांगड़ भी, अमिताभ बच्चन भी सारे अधिकतम मुनाफा कमाना चाहते हैं और विजय विरोधिया भी कमाना चाहते हैं, ये सुनो। तो ये चंद मुट्ठी भर बिचौलिए लोग क्या नहीं कमाना चाहेंगे? ये भी अधिकतम मुनाफा कमाना चाहते हैं। लेकिन आज इस अधिकतम मुनाफा कमाने की होड़ में ये चंद मुट्ठी भर बिचौलिया लोग अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए डुप्लीकेट सामान बना के, नकली सामान बना के मार्केट में ज्यादा सप्लाई करने लगे। और ये आप सारे जानते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते। हर रोज अखबार भरे पड़े हैं, कहीं घी नकली पकड़ा जाता है, कहीं साबुन नकली पकड़ा जाता है, कहीं बिस्किट नकली पकड़ा जाता है, कहीं कॉस्मेटिक नकली पकड़े जाते हैं, कहीं मसाले नकली पकड़े जाते हैं। हो रहा कि नहीं हो रहा है? yes! एक आदमी अगर दुकानदार है, आना एक बात, अगर मान लेते हैं ये दुकानदार है, आज के समय में क्या हो रहा है ये बताता हूँ। और मैं मान लेते हैं सप्लायर हूँ, बीच वाला, मैं इसके पास आता हूँ, दुकानदार भाई चाय कौन सी बेचते हो? ये कहेगा कि बिहार शरीफ के लोग तो टाटा की चाय पीते हैं, इसलिए मैं टाटा ही बेचता हूँ। मैं इसको जाके बोलूंगा टाटा में कितना पैसा बचता है? ये कहेगा कि एक पैकेट में 3 रुपए बचते हैं, उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ, चाहे इसको 10 बचते हो, वो उसको बन जाना। मैं इसको अपने बैग से टाटा का दूसरा नकली पैकेट निकाल के देता हूँ और कहता हूँ कि ये बेच, 3 की जगह 7 रुपए बचेंगे। बताइए लेगा कि नहीं लेगा? yes! लेगा सर। आपका क्या कसूर था यार? हेलो। और यही हो रहा है। और ये अगर बहुत ज्यादा हरिश्चंद्र की औलाद हो, मान लेते हैं, और ये ना लेना कि मैं तो डुप्लीकेट नहीं बेचूंगा अपने भाइयों को, कोई बात नहीं, इसके बाप बैठे हैं, मैं इनके पास चला जाऊंगा, ये नहीं लेगा इनके पास चला जाऊंगा। सर आज के समय में हर आदमी अधिकतम मुनाफा कमाना चाहता है और इसकी होड़ में आपको जहर खिलाया जाता है। अगर सच ना लगता हो तो एक उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आज के 50 साल पहले हमारे भारत में डॉक्टर अच्छे नहीं थे, मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी नहीं थी, इक्विपमेंट भी अच्छे नहीं थे, दवाइयाँ भी इतनी बढ़िया नहीं थी। जिस इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ता था, भारत में इलाज नहीं होता था। लेकिन आज डॉक्टर्स अच्छे हो गए, हॉस्पिटल भी अच्छे हो गए, इक्विपमेंट भी अच्छे हो गए, मेडिकल साइंस भी इंप्रूव कर दी। जो इलाज अमेरिका में होता था वो आपके बिहार शरीफ में भी होता है, ये सुनो। बावजूद उसके मेरे को एक बात बताइए, 50 साल पहले बीमारियां ज्यादा थी, आज ज्यादा? ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर बीमार ना हो। कारण क्या है? क्यों बीमार हो गए हम? सबसे बड़ा कारण मेरी नजर में है WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जो कि हमारा तरीका खरीदारी का गलत है और इन बिचौलियों के माध्यम से हमारे पास प्रोडक्ट आता है। इसीलिए कहता हूं जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार वो नहीं कर सकते आरसीएम से इनकार। हेलो, ये पता नहीं है हमें, ये पता नहीं है, लेकिन सच है। अगर आप WCM से सामान खरीदते हो तो आप अनजाने में अपने परिवार के दुश्मन हो। अब आप सोचोगे सर क्यों बेवकूफ बना रहे हो? नकली अगर दुकानों पे जा सकता है तो नकली तो आरसीएम का भी बन सकता है, ये सुनो। चलो मान लेते हैं आपकी बात, क्यों नहीं बन सकता? इस दुनिया में इंसान नकली नहीं बनते, बाकी सब कुछ नकली बन सकता है। अब मान लेते हैं दुकानदार की बजाय आरसीएम का पिकअप सेंटर वाला है और मैं वही सप्लायर इंसान के अलावा सब कुछ नकली बनवा सकता हूँ। मैं इसके पास पहुंचता हूँ,
और भैया सोती चाय कौन सी बेचते हो? ये कहेगा जी आरसी की जियो चीटी बेचता हूँ मैं तो। मैं बैग कहता हूँ कि कितने पैसे बचते हैं? ये फिर कहता है जी एक पैकेट में 3 रुपए बचते हैं। मैं अपने डब्बे से अपने बैग से जियो की आरसी की नकली चाय निकालता हूँ और कहता हूँ कि ये बेच 7 रुपए बचेंगे। ले लेगा ये? क्यों? इसको बच्चे नहीं पालने, इसके अंदर लालच नहीं है, या ये सतयुग की औलाद है, इसको पैसा नहीं चाहिए, इसको भी चाहिए, ले तो ले। लेकिन आरसी का सिस्टम ऐसा है, नहीं बिल तो दे देगा, बिल भी नकली बन सकता है, बिल कोई बड़ी बात नहीं। हेलो, सबसे बड़ी चीज क्या है कि परचेज वॉल्यूम कहां से देगा? आरसिम से अगर 100 प्रोडक्ट आए हैं तो 100 का आधा पैसा आपके पास वापस आना है, ये सुनो। तो 100 पैकेट अगर यहाँ आए हैं तो 100 पे ही परचेज वॉल्यूम आया है, 101 वहां आ गया तो परचेज वॉल्यूम कहां से देगा ये? इसीलिए बोलता हूँ जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार वो नहीं कर सकते आरसी से। और मैं अंदर था, सुन रहा था, कोई आदमी कहता था डायमंड क्लब करो। मत करो भाई, कोई जरूरी नहीं है। डायमंड क्लब का मतलब क्या जानते हैं आप सब लोग? 5000 परचेज वॉल्यूम हर महीने। क्यों करते हो? क्या जरूरी है? मैं नहीं कहता कि डायमंड क्लब करो, मैं कहता हूं आपके घर का 100% प्रोडक्ट यूज करो। आपके घर में 10,000 का सामान अगर इस्तेमाल होता है तो बिल मत देखो कितने का बना, बस WCM को छोड़ दो और RCM को अपना लो, डायमंड क्लब तो नया हो जाएगा। ऐसा कौन सा घर है जिसके घर में 10-15 हजार का सामान इस्तेमाल नहीं होता? बताइए, होता है नहीं होता है? 10-15-20 हजार का वो सामान इस्तेमाल होता है जो RCM में है। RCM में सिर्फ ये सामान नहीं है, सब कुछ है। लेकिन आप क्योंकि अपने परिवार के अनजाने में दुश्मन बने हुए हो, इसलिए WCM से खरीदते हो। उसको छोड़ो और RCM से खरीदने लग जाओ, डायमंड क्लब तो नया हो जाएगा। क्यों करने की कोशिश करते हो? यस और नो? कर सकते हैं? तैयार हैं? जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार वो नहीं कर सकते आरसीएम से इनकार। अगर डायरेक्ट आप प्रोडक्ट लोगे ये है WCM रॉन्ग कांसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, और डायरेक्ट लोगे ये है RCM राइट कांसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। क्यों? आपको पास पैसा वापस आएगा इसलिए नहीं, क्योंकि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट आएगा इसलिए। अब मैं आपको और बताता हूं, आपने सुना होगा गाय कभी भी अपने दूध में मिलावट नहीं करती, करती है क्या? गवाला करता है। और यहाँ तो इतने सारे ग्वाले बैठे हैं, संभावना है ये नहीं करेगा, ये कर देगा, ये नहीं करेगा, ये कर देगा। तो भाई गवाले से दूध लोगे तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन डायरेक्ट गाय से लोगे तो कम से कम ओरिजिनल की गारंटी है। एंड दैट इज सफिशिएंट रीजन टू डू आरसीएम बिजनेस। ये अपने आप में काफी कि आपको आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। हेलो, नेक्स्ट एक टॉपिक और ले लेता हूँ। अब आप सोचोगे सर विजय विरोधिया जी आप तो इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे। नो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास बुद्धि है, इसका प्रयोग करो। सच है, आप देखो ना कितने लोग बीमार हो गए। और सच बताऊं इसी टॉपिक, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ा टॉपिक, इसलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ। किसी अगले टॉपिक पे बाद में जाऊंगा। एक जैसे मैंने बोला ना कि आज के समय में हर परिवार में बीमार है, पहले इतना नहीं होता था, जबकि डॉक्टर ज्यादा हो गए, दवाइयां ज्यादा हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण है WCM, मैंने आपको बताया। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, मेरे को आरसीएम में जो अचीवमेंट हुई है, चाहे वो गाड़ियां आ गई हो, चाहे घर बन गए हो, चाहे जमीन आ गई हो, चाहे मैं विदेश की सैर करने लग गया हूँ, चाहे टाइम फ्रीडम मिल गई मुझे, चाहे सिक्योरिटी मिल गई, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए है कि मेरी हेल्थ मिल गई। सच बताऊं, ये जो पीछे क्या था, कोविड आया था ना, कोविड में हमारे देश ने लाखों लोगों को